महाराष्ट्र की 11 एमएलसी सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। वोटिंग पूरी होने के तुरंत बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एमवीए से कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एससी के समर्थन से शेतकारी कामगार पक्ष के उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य विधानसभा में इस समय 274 विधायक है, इसलिए एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 23 वोटों की जरूरत है। फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति के 9 उम्मीदवार हैं। उसके पास 203 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के 103, शिवसेना के 38 और एनसीपी के 40 विधायक शामिल हैं। तो महाविकास अघाड़ी के पास 66 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 37 विधायक कांग्रेस के हैं। शिवसेना यूबीटी के 16 और एनसीपी एससी के 12 विधायक हैं। यानी दोनों के पास ही अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने का नंबर नहीं है। लेकिन एमवीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महायुति के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। एमएलसी चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है, इसलिए ये विधायक आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महायुति के एक उम्मीदवार की हार तय है। टूट के डर से महायुति यानी एनडीए ने अपने सभी विधायकों को मुंबई के 5 स्टार होटलों में बंद कर दिया है। यहां से सभी विधायक सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और वोटिंग के बाद अपने अपने निवास जा सकेंगे। साफ है, महायुति को अपने विधायकों की टूट का डर लग रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने तो इसे लेकर बड़ा दावा भी कर दिया। राहुल गांधी लगातार एक्शन मोड में है। पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली, गुजरात, अलीगढ़, मणिपुर, असम और रायबरेली का दौरा किया। बात करें राहुल के मणिपुर दौरे की, तो राहुल ने वहां के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। वहां के लोगों का दुख दर्द जाना था। अब राहुल ने अपने मणिपुर दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही वीडियो के साथ एक भावुक पोस्ट भी लिखा है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वही है? अभी भी वही पे है। ग्रैंडमदर ठीक है? आपकी ग्रैंडमदर अभी है ठीक है कि कैसे पता नहीं सर, वो भी कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प भी कर पा रहे हैं। आज भी कल चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह में भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। मम्मी पापा Yes. Because of negligence. Only hope, sir. That's what the people are saying. He's sick, and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from, like I said, from the government. Because you help us. You are our voice. try and help you? Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. 2 people are in the hospital there. Whether this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. She's saying my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. My son is just a student. He's a BA student and he was killed and he is innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? राहुल ने लिखा, मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं और हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। शिक्षा में धांधली को लेकर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही टाल दी गई। कोर्ट ने 18 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। दरअसल 8 जुलाई को पिछली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एनटीए को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। साथ ही सीबीआई से जांच रिपोर्ट भी मांगी थी, जो गुरुवार सुबह तक कोर्ट को सौंप दी गई। लेकिन सुनवाई के वक्त कई वकीलों ने कहा कि उन्हें हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है, जिसके बाद सीजेआई ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई की बात कही और इसके तुरंत बाद सीजेआई ने यह मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।
कोर्ट का ऑर्डर लिखवाने से पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सुनवाई की अपील कर दी। इस पर छात्रों की तरफ से पेश वकील जे निदमपारा ने कहा कि वो बुधवार के लिए राजी हैं। इस पर चीफ जस्टिस बिगड़ गए और वकील से ही पूछ दिया कि एक सेकंड मिस्टर निदमपारा, जज आप नहीं हैं, सौभाग्य से जज मैं हूं, आप खामोश रहें। जिसके बाद यह मामला 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने परीक्षा में किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते हुए परीक्षा रद्द नहीं कराने की बात कही है। उनका कहना है कि केवल लोकल लेवल पर गड़बड़ी हुई है, ऐसे में दोबारा पेपर करवाने का फैसला सही नहीं होगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले के इंतजार में लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अन्नदाता पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से डटे हुए हैं। वहीं अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग की। मीटिंग में कई राज्यों के किसान शामिल हुए और उस मीटिंग में आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर कुछ फैसले लिए गए, जिसके बाद एसकेएम के नेताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है। उन्हें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। एसकेएम ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन सौंपेगा। बता दें कि उनकी मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार की इससे सिरदर्दी बढ़ेगी। इससे पहले तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें बंद हुई तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब किसान संगठन एक बार फिर सरकार से टकराने के मूड में है। मनुस्मृति को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लॉ ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में लीगल मेथड सब्जेक्ट के साथ इसे पढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव को डीयू के काउंसिल फॉर एकेडमिक मैटर्स के सामने शुक्रवार को रखा जाएगा, जो कि अगस्त में अकादमिक सत्र में इसे लागू करने के लिए पास करने पर निर्णय लेगा। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट इसका विरोध कर रहा है। इसने बुधवार को डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हमारी जानकारी में यह बात आई है कि मनुस्मृति की अनुशंसा स्टूडेंट्स के लिए की गई है, जो कि आपत्तिजनक है, क्योंकि यह महिलाओं और कमजोर समुदाय की प्रगति और शिक्षा के खिलाफ है। वहीं फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर अंजू टिक्कू के अनुसार सीखने और समझने के भारतीय दृष्टिकोण को पेश करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मनुस्मृति को शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य के वकीलों और जजों को पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पढ़ाने के बाद भविष्य में देश कानून से चलेगा या फिर मनुस्मृति से।